इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी cos 2 pi by lambda x for a given point for a given point नहीं for a given particle of medium cos 2 pi by lambda equals कांस्टेंट वॉट एवर इट इज, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 कुछ भी हो, जो कांस्टेंट हो गई. हेंस y डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, केवल डिपेंड करेगा 2 पाई बाय लैम्डा टी, बेसिकली टी पर डिपेंड करेगा क्योंकि v भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है. वेरिएबल कौन है, टाइम है, जो कभी कांस्टेंट नहीं है, टाइम है, ये बढ़ता रहता है, बढ़ चलता ही रहता है टाइम. तो ठीक है, अब ध्यान से देखो, y इज मैक्सिमम कब, व्हेन sin 2 पाई बाय लैम्डा vt इज मैक्सिमम. अब क्या होगा ये मैक्सिमम, बताओ क्या होगा ये मैक्सिमम, बोलो. नहीं नहीं, कितना होगा मैक्सिमम, पहले ये बताओ ना कि मैक्सिमम होगा कितना, ये है 1 होगा ये. हाँ, यानी कि कितना हुआ, साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी कितना हो, या तो +1 हो. देखो जब इसकी पूरे की वैल्यू +1 होगी तो ये होगा आपका +2a इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट जो भी है. जब इस पूरे की वैल्यू -1 होगी तो आपका y कितना होगा, -2a इंटू समथिंग जो भी है, +1 हो या -1 हो. +1 पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए, -1 निगेटिव एक्सट्रीम के लिए. अब ये कब पॉसिबल है देखना जरा, 2 पाई बाय लैम्डा वी टी, साइन की वैल्यू 1 कब है, जब साइन 90 हो, या फिर इसके बाद -1 कब होगी, जब 270 हो, 3 पाई बाय 2 हो, अगली 5 पाई बाय 2 हो. मतलब कितना निकल कर आएगा, 2n-1/2, और n सॉरी पाई और n की वैल्यू यहाँ कितनी, 1 से स्टार्ट है. तो फिर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी इज इक्वल टू 2n-1/2 पाई. ठीक है, 2 पाई, और मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं अपॉन टी इंटू टी, है ना, इज इक्वल टू 2 पाई -1/2 पाई. अब पाई से पाई कैंसिल कर दो, टी इज इक्वल टू कितना बना देखना जरा, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 2n-1, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया आपका, क्या बनेगा बोलो, 2n-1/4 इंटू कैपिटल टी. ठीक है. टाइम इंस्टेंट फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कब कब होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो जरा ध्यान से, कब कब होगा. n की वैल्यू पहले क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, तो कितना आंसर आएगा बोलो, t/4. फिर n की वैल्यू 2 रखोगे, कितना आएगा, 3t/4. फिर 5t/4 एंड सो ऑन. ठीक है. टाइम गैप बिटवीन टू मैक्सिमम पोजीशन कितना होगा बोलो, इसमें से ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आंसर आएगा, t/2 आएगा. यानी कि कितना लेना पड़ेगा आपको, 2n+1-1 में से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना, 2n-1/4 इंटू पाई. करेक्ट. तो अब आपका क्या बचेगा, नहीं मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं यहाँ, कैपिटल टी आएगा ये, कैपिटल टी. तो आपका आंसर क्या बचेगा, t/2 सेकेंड. हर t/2 सेकेंड के बाद में मैक्सिमम हो जाएगा, हर t/2 सेकेंड के बाद में. अब यहाँ देख लो आप ध्यान से, यही पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब था, t/4 पर.
और t/4 के कितने टाइम बाद, t/4 में t/2 और ऐड कर दो तो -3/2, 3t/4 टाइम पर कितना हो गया, नेगेटिव एक्सट्रीम मैक्सिमम हो गया। समझ आए? इसमें फिर से t/2 ऐड कर दोगे तो 5t/2 टाइम पर फिर से ये कहां पहुंचेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचेगा। करेक्ट। अब y मैक्सिमम, अब y मिनिमम, y टू बी मिनिमम क्या होना चाहिए आपको, आपके पास होना चाहिए sin2π/λ vt इक्वल्स मिनिमम। और कितना होता है मिनिमम वैल्यू, जीरो होती। कब होती वैल्यू, कब होती वैल्यू जीरो, कब होती है, जब पाई की वैल्यू, एंगल की वैल्यू जीरो हो, या पाई हो, या 2π हो, 360 या 3π हो। ठीक है, तो ये बना आपका कितना, 2π/, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, n पाई। यहाँ n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, 1 2 एंड सो ऑन। करेक्ट। तो t कितना बच गया बताना, देखना जरा ध्यान से। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, t मैंने यहाँ छोड़ा तो क्या बचा, nt/2। और गैप बिटवीन टू मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, n+1 t/2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, n t/2, और फिर से आपका आंसर कितना आएगा, t/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से आप, टाइम जीरो पर कहा था, मीन पोजीशन पर था, और टाइम जीरो के बाद फिर कहा, फिर कितने टाइम पर मिनिमम पोजीशन पर है अपनी, t/2 पर, और इसके बाद फिर कितने टाइम पर है, t पर। जीरो से के बाद t/2 टाइम पर, t/2 में फिर से t/2 ऐड कर दो तो t टाइम पर फिर से क्या है, मिनिमम है। हर बार t/2 टाइम के बाद में मिनिमम आ जाएगा। अगर यहीं से मेजर करोगे और यहाँ से मेजर करोगे तो हर बार t/2 टाइम पर के बाद मैक्सिमम बनता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ स्टैंडिंग वेव्स के लिए। अब एक बात और ध्यान से देखना, देखो जो y मिनिमम है, y की जो वैल्यू मिनिमम है, y मिनिमम कितना होगा, कितना होगा, हाउ मच, y मिनिमम तब होगा जब इस पूरी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो जाए। यानी कि sin2π/λ vt की वैल्यू जीरो हो जाए तो सीधी सी बात है y की जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होनी है हर पार्टिकल के लिए, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, हर पार्टिकल के लिए y की वैल्यू मिनिमम। अब y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ समझना, बहुत ध्यान से समझना, y मैक्सिमम कितना होगा, देखो y मैक्सिमम, y मैक्सिमम तब होगा, y मैक्सिमम तब होगा जब इस पूरे साइन की वैल्यू कितनी हो जाए, या तो प्लस या -1 इंटू क्या है बताओ, अभी तो ये y में ये भी तो रहा, क्या हो गया बोलो, cos2π/λ x। यानी कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ±2a cos2π/λ x है। ये हर पार्टिकल के लिए सेम नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि किस पार्टिकल की बात कर रहे हो आप, किस पार्टिकल की बात कर रहे हो। अब ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, ये पार्टिकल है x = 0 पर है तो कहां तक जा रहा है, +2a तक जा रहा है, और फिर कहां तक जा रहा है, -2a तक। लेकिन x = 0 से हटा करके यहां अगर पॉइंट ले लोगे तो ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर यहां तक जा पा रहा है, लेकिन 2a नहीं है डिस्प्लेसमेंट ये। क्यों, क्योंकि वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किस पर डिपेंड करेगी, x पर डिपेंड करेगी कि किस पार्टिकल की बात कर रहे हो, कितनी दूर है वो पार्टिकल। देखना ध्यान से आप, ये पार्टिकल यहां तक के, ये पार्टिकल अगर मैं लूंगा तो ये और भी कम दूर तक जा रहा है, ये पार्टिकल लूंगा तो और भी कम दूर तक जा रहा है, और नोड वाले पार्टिकल तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा, इसका तो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट सब कुछ जीरो है। अब बहुत ध्यान से समझना जो बताने वाला हूं, स्टैंडिंग वेव के बनने में पार्टिकल तो सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं केवल नोड वाले पार्टिकल्स को छोड़कर, लेकिन सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। जो पार्टिकल एंटी नोड पर है इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और ये एम्पलीट्यूड घटता चला गया कहां तक, नोड तक, नोड पर पहुंचकर जीरो। इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और कम, इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और कम, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और कम, इसका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और कम, और नोड पर एम्पलीट्यूड जीरो। अगली बार नोड पार करते ही फिर से क्या हुआ,
एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और नोड पर, एंटी नोड पर पहुंचकर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। मतलब यह है कि सारे पार्टिकल एक जैसे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट नहीं करते, अलग अलग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल एक ही एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करते हैं। ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये मैंने ऐसे प्रोग्रेसिव वेव बनाई। देखो अभी ये पार्टिकल था अपनी मैक्सिमम पोजीशन कितने पर, ए पर, ए एम्पलीट्यूड ले रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद मैंने देखा इस वेव का फिर से फोटो खींचा, तो ये क्या हो गया, ये वेव प्रोग्रेस कर गई। ये वेव क्या हो गई, कर गई, प्रोग्रेस कर गई। अब इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ए हो गया, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद ये फिर से वेव थोड़ी सी आगे बढ़ गई, ये बढ़ गई आगे, तो अब ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए हो गया। जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। हाँ, ये बात है कि अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा। फेस पे डिपेंड करेगा, फेस फेस इनका डिफरेंट होगा, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड सबका सेम है। ठीक है।